आइए श्रद्धा, लगन, विश्वास और उस ईश्वर की सूक्ष्म उपस्थिति में हम आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। आज का विशेष योगाभ्यास हमारा ओबेसिटी पर रहेगा, मोटापा। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर होकर बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना आरंभ करें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला छोड़ते हुए शनै शनै आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास बाहर करें। श्वास बाहर छोड़ते समय पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे और मूलबंध का अभ्यास करें, यानी निष्कासन अंगों का संकुचन करें। मूलबंध लगा ही रहेगा। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए शनै शनै आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते रहें। गहरा श्वास भरने के पश्चात 3 बार ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र भावार्थ सहित स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, सामूहिक रूप से एक साथ गहरा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों पैरों को सीधा करें। पंजों को शक्ति से बाहर श्वास छोड़ते हुए, तानते हुए पैरों के रक्त भ्रमण को सामान्य कर लें। अंदर की ओर खींचें पूरा। धीरे धीरे बाहर और धीरे धीरे अंदर। पैरों का रक्त भ्रमण सामान्य होता हुआ। वजन का बढ़ना कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि अधिक खाना, हम ज़्यादा खाना खाते हैं,
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम लोग कोई शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी कमी कि हमारी हेल्दी हैबिट्स गलत होती है, हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं और योगाभ्यास तो हमारे जीवन में है ही नहीं। तो इन सब कमियों को दूर करने का प्रण लेंगे आज हम कि जो वेट लॉस है वो 2 एस्पेक्ट्स पे निर्भर करता है। सबसे पहला हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड दूसरा होता है योगा एक्सरसाइजेस। तो आप दोनों चीज़ों को सुधार करेंगे तो इससे हमारा फैट लॉस हो जाएगा। आइए अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन। ताड़ासन करने से पहले हम थोड़ा योगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। जो क्षमता अनुसार जितनी कर सकता है उतनी करेगा, कोई भी अपनी क्षमताओं से बाहर नहीं जाएगा। 10 बार, 20 बार, 30 बार उतनी ही योगिक जॉगिंग करनी है, वरना अपनी क्षमता अनुसार करके वापस आ जाना। ठीक है? कैसे करते हैं योगिक जॉगिंग? 1 2 3 करते जाइए। 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन क्षमता अनुसार। गहरा श्वास ले और गहरा श्वास छोड़ दे। श्वासों को सामान्य करें। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुएं ऊपर, पूरा खिंचाव, कोई ढीलापन नहीं। धीरे धीरे पंजों के बल आएंगे। श्वास सामान्य कर आसन में बने रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। ताड़ासन हमारी हड्डियों के जोड़ों को प्रभावित कर स्वस्थ और सशक्त बनाता है, साथ ही हमारी मांसपेशियों का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। फिर से करेंगे ताड़ासन को। बच्चों की हाइट भी बढ़ाता है, हमारी आईसाइट इंप्रूव करता है और ब्रेन पावर्स को बढ़ाता है। धीरे धीरे दोनों बाजुएं ऊपर, श्वास भरते हुए खिंचाव दे पूरा बाजुओं को, कोई ढीलापन नहीं, पूरा खिंचाव। पंजों के बल आएंगे, खींच के रखेंगे अपने आप को पूरा। थोड़ा सा पेट को अंदर की तरफ दबाएं। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर अपना संतुलन बनाएंगे। धीरे धीरे वापस। पैरों में फासला कर लें, विश्राम। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं तानते हुए खिंचाव दे पूरा बाजुओं को ऊपर, बाजुओं में कोई ढीलापन नहीं। श्वास छोड़ते हुए पंजों के बल आएंगे,
और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ें, आंखें बंद। शरीर पर आए प्रभाव को अनुभव करें। इसी को हम डायनामिकली करेंगे। 1, पैर मिलाकर हाथ ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। कहते हैं शरीर का वजन बढ़ना अनेकों रोगों का मूल कारण है। जैसे अगर हमारा वेट बढ़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे पैरों पर पड़ता है। टांगों में दर्द, एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये आता है। और मेटाबॉलिज्म खराब होने से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ नाम का रोग आने लगता है। डायबिटीज़ के कारण आपका ब्लड शुगर, जब हमारे ब्लड में बढ़ता है शुगर, तो बीपी की समस्या आती है। और जब बीपी की समस्या आती है तो हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और हमारे धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स, लीवर, पैंक्रियाज और हमारा किडनीज, ये काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे कम करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो हमारा शरीर मोटापे के कारण ही रोगों का घर बनता चला जाता है। हमें आज इससे निजात पाने का उपाय ढूंढना है, जो सिर्फ योग और आहार में है। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी, दोनों हाथ क्लच करते हुए ऊपर खींचिए। इसे आप दोनों पैर मिला के भी कर सकते हो, जो पुराने साधक हो गए हैं। जो नए साधक हैं वो 3 से 4 इंच की दूरी रखकर करेंगे। श्वास भरकर खींचिए भुजाओं को ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं बगल झुकेंगे। 10 सेकंड कम से कम रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस खींचिए भुजाओं को। श्वास छोड़ते हुए बाईं बगल। अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर। तानिए पूरा भुजाओं को। श्वास छोड़ते हुए दाईं बगल। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए बाईं बगल। सामान्य श्वास प्रश्वास रुकते समय सामान्य कर ले। धीरे से वापस श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं धीरे से वापस। पैरों में फासला, विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें।
इसी को थोड़ा डायनामिकली करेंगे। आज हमें आपको कम आवृत्तियाँ कराई जा रही हैं, कम ही समय की है, केंद्र में इतना ही समय रहता है, लेकिन अपना अभ्यास करते समय इसे कम से कम 20 से 25 बार अवश्य करें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। एक और आसन है कटी चक्र आसन, बहुत ही लाभकारी है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी रीढ़ के लिए और हमारे मोटापे को नियंत्रित करने के लिए। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी, दोनों हाथ श्वास भरते हुए कंधों जितनी ऊंचाई पर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं बगल मुड़ेंगे। बाईं हथेली दाएं कंधे पर, दाईं बाजू कमर के पीछे अधिक से अधिक। गर्दन को भी दाईं ओर घुमाकर दाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास छोड़ते हुए बाईं बगल मुड़ेंगे। दाईं हथेली बाएं कंधे पर, बाईं बाजू कमर के पीछे अधिक से अधिक ले जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुके, गर्दन को भी बाईं ओर घुमाकर धीरे धीरे वापस। अब इसी आसन को हम डायनामिकली करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य बनाएं। आंखें बंद कर श्वास को सामान्य करेंगे। त्रिकोण आसन, पैरों में कंधों से अधिक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कंधों जितनी ऊंचाई तक। दायां पंजा दाईं तरफ। श्वास छोड़ते हुए दाईं बगल झुकते जाएं। दाईं हथेली दाएं पैर के पंजे के पास, बाईं भुजा आसमान की ओर सीधी खिंची हुई। गर्दन को भी बाईं ओर घुमाएंगे, ऊपर देखेंगे बाएं हाथ की हथेली को। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। दायां पंजा अंदर की तरफ, बायां पंजा बाईं तरफ। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। बाईं हथेली बाएं पैर के पंजे के पास, दाईं बाजू आसमान की ओर खिंची हुई सीधी। गर्दन को भी दाईं ओर घुमाएंगे। घुटने सीधे, अंत तक नहीं मुड़ेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास में थोड़ी देर रुकें। बहुत सुंदर प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता हुआ, शरीर का मेटाबॉलिज्म संतुलित, रीढ़ और उसके साथ की मांसपेशियां प्रभावित, रीढ़ से निकलने वाली नाड़ियां एक्टिवेट होकर रक्त से पोषित होती हुई
धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, बायां पंजा अंदर, भुजाएं नीचे, विश्राम। गहरा श्वास लेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। आंखें बंद। विश्राम के समय तिर्यक त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। तिर्यक त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में कंधों से अधिक दूरी। बहुत सुंदर प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारे शरीर का वजन नियंत्रित होता है। श्वास भरते हुए दाईं बाजू ऊपर और बाईं तरफ मुड़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3। घुटने नहीं मोड़ेंगे। 2 1 कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। स्थित कोणासन का अभ्यास करेंगे। स्थित कोणासन के लिए पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएंगे। जो जितना कर सकता है उतना ही करेगा। अपनी क्षमताओं से बाहर कोई नहीं जाएगा। दोनों हाथ शरीर के साथ, बाईं बाजू कमर के पीछे, दाईं बाजू ऊपर। श्वास भरते हुए दाईं बाजू ऊपर। अब हमें श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर की अंगूठे को टच करना है। ठीक है। झुकते हुए कमर के निचले भाग से झुकेंगे तो हमारा माथा पृथ्वी पर हमारा माथा घुटनों पर लग जाए। ठीक है। स्टार्ट। 1 ऊपर चेंज। 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। रिलैक्स। ये सारे आसन जो हम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये फैट ही घटा रहे हैं। ये हमारे शरीर की मोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, एंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं हमारी बॉडी की। और सबसे बड़ी पावर जो ईश्वर ने हमें देकर भेजा, जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर को कई गुना बढ़ा देता है योग। आप बाहर की कोई भी चीज़ें खा खा के हम इम्यूनिटी बढ़ाएं, उससे अच्छा है कि अपनी इम्यूनिटी को हम खुद बढ़ाएं। जो एक बार बन गई तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली।
लेकिन जो बाहर से चीज़ें लेके हम इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी कुछ समय रहेगी, फिर वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन योग करके जब हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो ये परमानेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए। पाद हस्तासन और हस्तोत्तानासन, ये ऐसे आसन हैं जो कि हमारे फैट को बहुत हद तक घटा देते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो नए साधक हैं वो पैर खोल के कर सकते हैं, और जो प्रैक्टिस हो गए हैं उनको काफ़ी टाइम करते हुए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ सामने से ऊपर ले जाते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुएं ऊपर, पीछे की ओर जाएंगे पूरा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। हथेलियां पांव के पंजों के पास लगाने की कोशिश, और माथा घुटनों पर। कमर दर्द और सर्वाइकल वाले इसे नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर खींचिए पूरा, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आगे आ जाइए, माथा घुटनों पे लगा दीजिए। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य बनाएं। तेजी से वजन को नियंत्रित करने के लिए दिन में कम से कम 5 बार, जो अब आगे कराने जा रही हूँ उसका अभ्यास अवश्य करें। पैरों में कंधों से अधिक फासला, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, दाईं ओर झुक जाएंगे, वापस बाईं ओर, साइड में खोलेंगे दोनों बाजुओं को 180 डिग्री पर, वापस ऑपोजिट हैंड से टो टच करेंगे, और वापस विश्राम। ये पूरा सेट है, कम से कम 5 से 10 बार इसे दोहराना है घर पर। अभी एक बार और करेंगे, ठीक है? या अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में जल्दी क्लास शुरू होने से पहले करते हैं इसे। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े, श्वासों को सामान्य करें। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। मैट पर बैठ जाएंगे।
बहुत सुंदर अभ्यास चल रहा है आज का हमारा। मन लगाकर श्रद्धा भाव से करते जाएं। बोटिंग करेंगे, बोटिंग, इसे हम नौका संचालन कहते हैं और बहुत सुंदर अभ्यास हमारा वेट रिड्यूसिंग के लिए है। पश्चिमोत्तान आसन में बहुत लाभकारी है ये। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियां घुटनों पर, श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को हमें अपने पाँव के पंजों से आगे निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। श्वास भरते हुए शुरू करेंगे। 1, पूरा पीछे जाएंगे। 2, 3, बोटिंग करेंगे पूरी। 4, 5, 6, 7, 8। अब रिवर्स करेंगे। 8, धीरे धीरे क्षमताओं को बढ़ाएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास बाहर छोड़ दें। आराम से बैठेंगे, पैर खोल के सामने से। एक आसन करना और दूसरे आसन करने के बीच में विश्राम पूरा देना, ताकि अगला आसन हम पूरी एनर्जी से कर पाए। हर आसन में अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करना, ध्यान केवल अपनी क्रिया पर रखना। मेरे शरीर की सभी प्रणालियां स्वस्थ और सशक्त बनते हुए, विशेष रूप से हमारे पाचन संस्थान पर ध्यान रखेंगे। चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन करना बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए पैरों में अधिक से अधिक फासला। आपको चक्की चलानी है। हैंडल को पकड़ेंगे सामने बिल्कुल सीधा। अब ये हमारी कोहनियाँ नहीं मुड़ेंगी और पूरा घुमाते हुए जब हम आगे आएंगे तो पीछे भी जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिवर्स। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। गहरा श्वास लेंगे और गहरा श्वास बाहर। श्वासों को सामान्य बनाएंगे। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करने के लिए, विशेषतः अपनी आंतों को प्रभावित करने के लिए हम एक और मुख्य आसन करेंगे, जिसे कहते हैं दही बिलोना आसन, जिसमें यशोदा माता दूध बिलोया करती थी। आपको आराम से बैठ जाना है, ऐसे।
जैसे भी ठीक लगे, पर पोस्चर बता रही हूँ मैं कि आपको ऐसे बैठना है, जिससे जैसे बैठा जाए वैसे बैठ जाइए, क्योंकि जिनको घुटनों का दर्द है उन्हें ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, कैसे करना है? 1 2 3 4 5, एड़ियां पूरी जमीन पर, 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस पैर सीधे कर ले, और इसको पैर खोल के भी कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उन्हें ऐसे नहीं बैठना होता है, सिटिंग पोस्चर में इस तरीके से बैठना है। आपको कैसे करना है देखेंगे ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस विश्राम। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ दें। श्वासों को सामान्य करें। बेली फैट को घटाने के लिए एक और बढ़िया है आसन, जिसमें हम हमारी कमर को पूरा घुमा के पीछे की ओर लेकर जाएंगे। आगे से हमारे पैर मिले रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए ये धीरे से वापस। क्या करना है हमें? हमारे जिस ओर मुड़ रहे हैं उसको रीढ़ के पीछे रखना है। बायां हाथ बाईं ओर मुड़ रहे हैं तो रीढ़ के पीछे, दायां हाथ हिप्स के पास। ये देखिए, ये गर्दन को भी बाईं ओर घुमाएंगे, वापस। ठीक है, करते जाएंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गहरा श्वास भरें और गहरा श्वास छोड़ें। पद्मासन लगाएंगे या क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, जैसे भी आप बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है साइड फैट घटाने के लिए। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, श्वास भरते हुए साइड में खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएंगे। बहुत सुंदर प्रभाव। शरीर पर प्रभाव को अनुभव करें। धीरे से वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। हमारे घुटने पृथ्वी पर लगे रहेंगे। साइड मसल्स पर पड़ता हुआ सुंदर प्रभाव। शरीर का अतिरिक्त फैट घटते हुए धीरे से वापस। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। किसी भी आसन का 10 सेकंड के होल्ड पर 5 बार अभ्यास करना है हमें। धीरे धीरे अपनी श्वासों को सामान्य करें। चाहे तो पद्मासन चाहे वज्रासन। जिनके घुटनों में दर्द है उन्हें दोनों ही नहीं करने हैं, वो पैरों को सीधा कर सकते हैं। ठीक है, आप पद्मासन में भी कर सकते हो इसे, वज्रासन में भी कर सकते हो। आइए वज्रासन में जो आ सकते हैं।
जो नहीं आ सकते वो पैरों को सीधा रख के बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे क्लच करेंगे। योग मुद्रा बहुत लाभकारी है ये, और ये सारे आसन हमारे डायबिटीज में भी लाभ देते हैं। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाइए और हाथ ऊपर उठते जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। पेट के मोटापे को घटाने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास योग मुद्रा आसन। सभी अभ्यास मैं एक एक बार बता रही हूँ। इनका अभ्यास आप 5-5 बार करेंगे, कम से कम। कम आसन करें लेकिन 5 बार करें। धीरे धीरे श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। उष्ट्रासन बहुत लाभकारी है हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे पाचन संस्थान के लिए, हमारी रीढ़ के लिए। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, पीछे से पंजे लेटे हुए, आगे से कंधों जितनी दूरी और सीधे खड़े हुए, हमारे घुटनों से जंघाओं तक का भाग सीधा। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर। आंखें खोलकर करेंगे इस अभ्यास को। अगर किसी को हर्निया की शिकायत है तो वह इस आसन का अभ्यास ना करे। हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो तो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर मोड़ेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे पीछे की ओर झुकते जाएंगे। जब हमारी कमर पूरी तरह मुड़ जाए तो ही हथेलियों को छोड़कर पांव के तलवों पर लगाएंगे। धीरे धीरे मोड़ते जाइए। धीरे धीरे वापस। आकर वज्रासन में विश्राम। आंखें बंद कर गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। बहुत लाभकारी आसन है ये उष्ट्रासन। अभ्यास किया हमने अभी। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्पाइन को मजबूत बनाकर इनकी कार्य प्रणाली को बढ़ा देता है। मंडूकासन बहुत लाभकारी है, जिससे हमारी किडनीज, हमारे पैंक्रियाज, हमारे लीवर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। हमारे मोटापे को घटाने के लिए, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए और किडनीज की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी में क्रिएटिनाइन का लेवल तभी बढ़ता है जब हमारी किडनीज वर्क करना कम कर देती हैं। तो जब हमारी किडनीज को हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारा क्रिएटिनाइन लेवल नीचे आने लग जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड इफेक्ट में आता है मंडूकासन करने से, जिससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध समाप्त हो जाता है धीरे धीरे नित्य प्रति के अभ्यास से। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, मुट्ठियों के टिप्स आपस में मिलाएं, नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। अब श्वास भरेंगे और श्वास बाहर निकालकर धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, लेकिन हमारी एड़ियां नितंबों से अलग ना हो, गर्दन सीधी रहे सामने की ओर। झुकते हुए हो पाए तो हमारी ठोड़ी आसन पर लग जाएगी। धीरे धीरे देखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस।
गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियां घुटनों पर। वज्रासन में गहरे लंबे श्वास करने से, डीप लॉन्ग ब्रीदिंग करने से बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। इससे हमारी डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। हमारा खाया हुआ भोजन ठीक से पचने लगता है। हमारे सभी बीमारियों का कारण हमारे शरीर में छुपी गंदगी है, जो कि डाइजेस्टिव फायर जब तेज हो जाती है तो हमारे भोजन में से रसों को निकालकर गंदगी को बाहर छोड़ देती है। बहुत लाभकारी अभ्यास। पेट के बल आ जाएंगे। मकर आसन में विश्राम। पीछे से पैर खुले हुए, आगे से हथेली पे हथेली और साइड फेस। अपना जो हथेली ऊपर है वही वाला गाल उसके ऊपर। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। भुजंग आसन के लिए तैयार। एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे खींचे हुए। दोनों हाथ चेस्ट के पास, माथा पृथ्वी पर। मोटापे के लिए बहुत लाभकारी है भुजंग आसन। गर्दन को मोड़ेंगे धीरे धीरे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर, कोहनियां सीधी, जंघाओं तक का भाग आसन पर लगा हुआ। कुछ पल रुकेंगे। गर्दन पीछे से पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए धीरे धीरे वापस। अब इसी को थोड़ा कंटिन्यूटी में करेंगे तो फैट लॉस में ज़्यादा मदद मिलती है। मेरे साथ साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस विश्राम। मकर आसन में विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य बनाएं। शलभासन बहुत लाभकारी है। दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले जाएं। ठोडी आसन पर, कोहनिया पेट के पास। श्वास भरते हुए दाईं टांग ऊपर से ऊपर खींच कर उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए बाईं टांग। धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए दोनों पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस विश्राम। बहुत लाभकारी आसन है ये हमारे। जिससे जितना बन पाए उतना करेंगे। श्वास सामान्य करें। धनुरासन। धनुरासन के लिए एड़ी पंजे मिलाइए। किसी को भी हर्निया की शिकायत है, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट के बल का कोई भी आसन नहीं करना है उसे। ध्यान रखेंगे इसे।
श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मोड़िए। दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़िए। माथा पृथ्वी पर। श्वास छोड़ते हुए घुटने ऊपर। श्वास भरते हुए धड़ ऊपर। थोड़ी देर रुकेंगे, गर्दन पीछे। धीरे धीरे वापस। दाईं बाजू सिर के ऊपर से लाते हुए आसन की मध्य स्थिति में पीठ के बल विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं सिर की ओर। अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए बहुत लाभकारी आसन है नाव आसन। खींचिए दोनों भुजाओं, दोनों पैरों को विपरीत दिशा में। लेटे हुए ताड़ासन। श्वास बाहर निकालकर नाभि को अंदर से अंदर दबाएंगे और रीढ़ मैट पर। श्वास भरते हुए दोनों पैर धीरे धीरे सिर की ओर लाएंगे। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों भुजाएं पंजों से आगे निकालने का प्रयास। रीढ़ के बल समान गति से डोलना है। 1 2 3 4 5 6। घुटने नहीं मुड़ेंगे। 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर खुले हुए। विश्राम। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। श्वासों को सामान्य करें। दोनों पैर मिलाएं। एक पाद वृत्तासन करेंगे। दोनों हाथ शरीर के पास। पंजे खिंचे हुए दाईं टांग ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर और बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे दाईं टांग से। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4 3 2 1। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। दोनों पैरों से जोड़ लें। दोनों पैरों को बाई पैर को उठाएंगे। लेफ्ट लेग सर्कल बनाएंगे। लेफ्ट लेग से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4। घुटना ना मुड़े। 3 2 1। दूसरा पैर सीधा, पंजा तान के रखेंगे। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें।
क्षमता अनुसार करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो धीरे धीरे या ना करे। श्वास भरते हुए दोनों टांग ऊपर, 90 डिग्री पर खोल दें। दोनों को कैंची की तरह अलग अलग खोलेंगे और सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 अब 5 4 3 2 और 1। विश्राम। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। श्वासों को सामान्य बनाएं। एड़ी पंजे मिलाए। पवन मुक्त आसन बहुत सुंदर अभ्यास है। दोनों पैरों को मोड़ेंगे। राइट टखने को लेफ्ट नी पर रखेंगे। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे हम बाएं। एक हाथ को बीच में से निकाल लेंगे। श्वास भरें और बाएं घुटने को अपने पास लाते जाएं। नासिका घुटने पर लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। विश्राम। एक बार पैरों को सीधा कर ले। जिन्हें सर्वाइकल या कमर दर्द है वो कंधे, गर्दन, सिर नहीं उठाएंगे। नासिका घुटने पर नहीं लगानी है उन्हें। एड़ी पंजे मिलाइए। दोनों पैरों को मोड़िए। बाईं एड़ी दाएं घुटने पर, दाईं एड़ी नितंब के पास, पास से पास। अब दोनों हाथों से दाएं घुटने को क्लैंप करेंगे। बायां हाथ दोनों पैरों के बीच में से निकाल देंगे। श्वास भरिए और दबाइए, अपनी तरफ लाइए अपने घुटने को चेस्ट की तरफ। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर लगाने का प्रयास। धीरे से वापस। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। दोनों पैर मिलाइए। दोनों पैरों को अपनी तरफ लाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों की ग्रिप बनाएंगे, घुटनों पर रखेंगे। श्वास भरिए और दोनों घुटनों को चेस्ट की तरफ लाइए ताकि जंघाओं से हमारा पेट दब जाए। पेट के सभी अंग प्रभावित। पाचन सुदृढ़, निष्कासन सहज। पंजे तान के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटनों के मध्य। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। धीरे से वापस। दोनों पैर सीधे। दोनों पैर मिलाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ। हस्त पादोत्तानासन बहुत लाभकारी है। हर्निया की शिकायत दूर होती है। टली हुई नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। शरीर का मेटाबॉलिज्म संतुलित होता है। पाचन संस्थान के सभी रोगों के लिए बहुत ही उत्तम आसन। एड़ी पंचे मिलाकर पंजे ताने। श्वास भरते हुए पैर, धड़ और बाजुएं तीनों को उठाएंगे हम। नितंबों पर भार को संतुलित करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे। 1 2 3
वापस विश्राम। गहरा श्वास लेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। जो चक्रासन कर सकते हैं वो चक्रासन भी कर सकते हैं। सेतुबंद आसन बिगिनर्स के लिए है, चक्रासन परफेक्ट के लिए है, एडवांस प्रैक्टिस है। मिलाएंगे दोनों पैर, अपने नितंबों के पास लाएंगे। जिनसे टखने नहीं पकड़े जाएंगे वो हाथ साइड में ही रख लेंगे या सिर के पीछे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। शरीर के नीचे एक पुल सा बन जाए। और जो चक्रासन कर सकते हैं यहीं से हाथ को पलटकर कंधों के पास रखेंगे। एड़ियों और हथेलियों पर भार डालते हुए धड़ को भी ऊपर उठा देंगे। 1 2 3 वेरी गुड। धीरे से वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रति का योगाभ्यास, इसमें से आप जितना भी कर पाएं, कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपको कर पाए उतना आपको करना है। श्वासों को सामान्य बना लें। दोनों पैर मिलाएं, अपनी ओर लाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर अपनी ओर लाएं। दोनों हथेलियों को क्लैंप करके सिर के नीचे रखें। दोनों घुटनों को 90 डिग्री पर लाएंगे। ऐसे घुटनों से नीचे के पैर टेबल टॉप बन जाए। एल्बो और नी अपोजिट, एल्बो नी को टच करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाना है। इसे थक जाए तो विश्राम। वापस गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं सिर की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर ऊपर, चारों पंजे आसमान की ओर तने हुए। साइकिलिंग करेंगे दोनों हाथों से, दोनों पैरों से। जितना ज्यादा तेज कर सकते उतना करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर्स। 8 7 6 5 4 3 2 1। ढीला छोड़ दे। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य बनाएं। वजन को नियंत्रित करने के लिए 1-2 मुख्य आसन और बताऊंगी, उसके बाद प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। एड़ी पंचे मिलाएं। अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, जो जितना कर सके। अर्ध हलासन कैसे करेंगे, हलासन कैसे करेंगे और सर्वांगासन कैसे करेंगे, ये मैं बताती हूँ। इनका बहुत लाभ है। सारे लाभ तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी इस वीडियो में, लेकिन धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। श्वास भरते हुए दोनों पैर 90 डिग्री पर, दोनों हाथ थाइस के बराबर में। अब जो इससे आगे बढ़ जाए, पैरों को सिर की ओर ले जाएंगे। हलासन।
अब जो इससे और आगे बढ़ जाए, हथेलियों को कमर पे रखेंगे, श्वास भरते हुए, दोनों पैर सीधे। जितना रुक सकते हैं उतना रुके क्षमता अनुसार। सर्वांगासन यानी शरीर के सभी अंग प्रभावित, सभी अंगों की क्रियाशीलता बढ़ते हुए, सभी अंग स्वस्थ होते हुए धीरे धीरे हलासन में आए। हाथ जमीन पर, धीरे धीरे अर्धहलासन, वापस विश्राम, पूर्ण शवासन। अगर हम इतना अभ्यास भी कर लें तो भी बहुत है, वैसे तो और भी बहुत अभ्यास है। पैरों में फासला, भुजाएं शरीर से हटी हुई। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। एक शुभ संकल्प लेंगे। मैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत नित्य प्रति योगाभ्यास से अवश्य करूंगा और करूंगी। अपने सगे संबंधी, चिर परिचित, जान पहचान वालों को योग से जोड़ने का प्रयास अवश्य करूंगा, करूंगी। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों पैर मिलाएं, दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठे। शांत होकर बैठेंगे। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। प्राणायाम, प्राणायाम में अभी बता रही हूँ मैं, कपालभाति और अग्निसार क्रिया बहुत लाभकारी है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधक, किसी को भी ये नहीं करनी है। अग्निसार क्रिया में हमारा डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाता है, हमारी अपान वायु को बाहर निकाल देता है। तो और एक होता है हमारा बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक। लेकिन ये आपको, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या दमा का होता है शिकायत, उन्हें नहीं करना होता है। तो मोटापे में ये तीनों चीज़ें आ जाती है तकरीबन, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनकी विधि मैं बता देती हूँ, जो कर सकते हैं वही करेंगे। सबसे पहले अग्निसार की बताती हूँ। अग्निसार करने के लिए किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, किसी भी तरीके से। हथेलियां घुटनों पर, श्वास को बाहर निकालकर, जब श्वास बाहर निकल जाए मूल बंद लगाएंगे, निष्कासन अंगों का संकुचन करेंगे और अपने पेट की मसल्स को हम अंदर बाहर करेंगे। देखिए, जब तक बाह्य कुंभक सहज रहे, आपको जब तक बाह्य कुंभक श्वास बाहर निकालकर कर सकते हैं तभी तक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जब रुकना सहज ना हो तो श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये एक आवृत्ति हुई अग्निसार क्रिया की, ठीक है। ऐसी कम से कम 5 से 7 बार करना है रोज। जितना अभ्यास उतना लाभ। और कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम शांत होने के बाद, संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम हमारी हर बीमारी के लिए। 99% रोगों का इलाज है शरीर में से, क्योंकि यह एक शुद्धि क्रिया है। जितना हमारा एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुद्धि क्रियाएं हैं। अगर हमारे शरीर में से विजातीय तत्वों को हम बाहर निकाल देंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे, और ये हमारे शरीर की गंदगी को ही बाहर निकालती है। हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा गंदगियाँ कपालभाति बाहर निकालती है, श्वास बाहर फेंक कर। देखिए कैसे करना है। कपालभाति प्राणायाम के लिए मूल बंद लगाकर हथेली घुटनों पर,
गहरा श्वास भरे बाहर छोड़ते हुए श्वास भरे। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा वाले साधकों को तो ये करना ही नहीं है। अगर करना है तो बहुत सावधानी से श्वास को शक्ति से बाहर फेंकेंगे। श्वास भरिए, एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति के मध्य क्षणिक विराम रहेगा ताकि श्वास बाहर फेंकने की शक्ति लगातार बनी रहे। श्वास बाहर पेट रीढ़ की ओर पिचकाएंगे। हमारे शरीर के सभी कोष, सभी प्राण प्रभावित होते हैं इससे। इस प्राणायाम का अभ्यास हमें कम से कम 10 मिनट अवश्य करना है। 10 आवृत्तियां अग्निसार प्राणायाम की करनी है। अंतिम आवृत्ति में अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुक जाना है। उड्डयन बंद, पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचकर रुकना है। उड्डयन बंद बहुत लाभकारी है पेट का मोटापा घटाने के लिए। जो जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। हमें इसमें त्रिबंध लगाना होता है, गले की मांसपेशियों को भी संकुचित करना होता है। अभी मैं आपको त्रिबंध लगाना सिखाऊंगी, कैसे लगाते हैं। शांत हो जाएं एक बार, गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। किसी भी आसन में हथेलियां घुटनों पर रखकर बैठेंगे। सबसे पहले मूल बंध, अपने निष्कासन अंगों को संकुचित करें। उड्डयन बंध, पेट की मांसपेशियों का संकुचन, अंदर की ओर खींच ले उसे, श्वास बाहर छोड़ दे। और गले की मांसपेशियों का संकुचन ठोडी कंठकूप में लग जाए। यह है हमारा बाह्य कुंभक में त्रिबंध। यथाशक्ति रुके, ना रुके तो पहले उड्डयन बंद, फिर जलंधर बंद खोलते हुए शांत बैठे। मूल बंद स्वतः खुल जाएगा। विश्राम। शांत मन से अनुभव करें मेरे मन, मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। मेरे फेफड़ों की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मेरे पाचन संस्थान की कार्य क्षमता बढ़ गई। निष्कासन क्षमता बढ़ गई। मेरे शरीर के टॉक्सिन बाहर जाने लगे और मेरा शरीर का मोटापा घटने लगा। बहुत लाभकारी है। इसके लिए शुद्धि क्रियाओं का कभी विशेष हम एक वीडियो बनाएंगे, क्या क्या शुद्धि क्रियाएं होती है वो भी आपको बताई जाएगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हमें तनाव से मुक्ति दिलाता है। हमारा ओम का उच्चारण, गहरा श्वास भरें और ओम चैंटिंग मेरे साथ साथ दोहराते जाएं। ओम शांत, आंखें बंद ही रखेंगे। हम सूर्य मुद्रा के द्वारा भी अपने वजन को कम कर सकते हैं, लेकिन जिनको हाई बीपी रहता है, पित्त की शिकायत रहती है, पित्त प्रकृति के होते हैं, उन्हें सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा में हम हमारी रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं और अंगूठे से दबाते हैं। आंखें खोलकर देखिए। ये दिन में 45 मिनट इसका अभ्यास करना होता है। 15-15 मिनट करके 3 बार भी कर सकते हैं। बहुत लाभकारी है, वजन घटाती है सूर्य मुद्रा। लेकिन इसका अभ्यास सावधानी से करना है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधकों के लिए लाभकारी है। उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों को नहीं करनी है। और जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम रहती है, उनको भी ये अभ्यास नहीं करना है। और क्लिनजिंग प्रोसेस में मैं आपको बता रही थी कि हमारी अभी कटी लपेट होती है, एनीमा होता है, मिट्टी की पट्टी होती है, हिप बाथ स्नान होता है, गर्म पाद स्नान होता है और शंख प्रक्षालन होता है, कुंजल होता है। इन सबको मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगी। बहुत लाभकारी चीज़ें हैं ये हमारी। पेट पर गरम ठंडा सेक भी कर सकते हैं, अगर मान लो पेट के पास ज़्यादा चर्बी है तो उसके लिए। धीरे धीरे
ओम का उच्चारण सूर्य मुद्रा में करेंगे जिनको वजन घटाना है। ओम। पतले व्यक्ति ना करें इसे, सूर्य मुद्रा को। पतले व्यक्ति इसका अपोजिट टिप को मिलाएंगे उंगली से, ये पृथ्वी मुद्रा, उनका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी मुद्रा करेंगे वो, सूर्य मुद्रा नहीं करेंगे। ओम 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 शांत, मन ही मन शांत। इस ओम उच्चारण को, उस ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर धारण करें, अनुभव करें। विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। मैं एक स्वस्थ, शक्तिवान, बलवान, ऊर्जावान व्यक्तित्व बन रहा हूँ। गहरा श्वास भरें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिर् सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आदि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक शांति को ग्रहण करते हुए दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षित करें, दिव्य ऊष्मा अर्जित करें। अर्जित दिव्य ऊष्मा अपने मुखमंडल और शरीर पर धारण करते हुए बहुत ही कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें। आज की साधना यही विराम लेती है। आपका बहुत बहुत नमस्कार। साधना कहते हैं, अभी मैंने 2 एस्पेक्ट बताए थे, एक एस्पेक्ट हुआ है। अभी आपको योगा एक्सरसाइजेज हुई है, प्राणायाम हुआ है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रह गई। अभी आपको 5 मिनट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए देने हैं कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले रात को भिगोया हुआ मेथी का पानी पी लीजिए और उसको चबाकर खा लीजिए। आंवले को रात को घिस दीजिए, उसे आपको सुबह पानी में डालकर रख दीजिए पूरी रात, सुबह उसको छान कर पी लीजिए। उसके बाद आप योगाभ्यास कीजिए। आपको योगाभ्यास करने के बाद डिटॉक्स ड्रिंक, वेजिटेबल जूस पीना है। मौसमी सब्जियां, पेठे का रस हो सकता है, घिया का रस हो सकता है। आप उसमें टमाटर, खीरा, डायबिटीज़ के पेशेंट, करेला, बेल के पत्ते, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, गिलोय, ये सब मिला के जूस बना लीजिए। आपको डिटॉक्स ड्रिंक पीना है। उसके बाद 8 बज गए आपके, 10 बजे आपको फ्रूट्स खाने हैं। मौसमी फल जो भी आ रहे हैं मिक्स करके खट्टे खा लीजिए। तरबूज, खरबूज, केला, जो भी आपको मिल जाए बदल बदल कर खाने हैं। एक ही फ्रूट नहीं खाते रहना है पूरे हफ्ते भर, ठीक है? सारे फ्रूट्स खाने हैं हमें बदल बदल कर। उसके बाद 12 बजे के करीब आप सैलेड खाइए। 12 बजे तक आपको कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाना है, ना कोई ब्रेड। आपको डेयरी, बेकरी प्रोडक्ट्स बंद करने हैं। दूध, दही, पनीर बंद कर दीजिए, ठीक है? थोड़े टाइम के लिए कर दीजिए, उसके बाद चीटिंग डे मना सकते हो कभी कभी आप। फ्राइड, जंक फूड, मैदा, चीनी, नमक हटा दीजिए अपने जीवन से। रिफाइंड ऑयल, देसी घी खा सकते हो 3 चम्मच दिन में, उसको छोंक लगा लीजिए, कुछ भी करिए। 12 बजे आप खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी सैलेड के आइटम, शलगम, चुकंदर, शिमला मिर्च, मक्का के जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो, और ब्रोकली, बेबी कॉर्न, बहुत सारी आइटमें आती हैं, वो आप खाइए। अपने वज़न का 10 गुना
जितना आपका वजन है उसका 10 गुना सैलेड खाना है। अब देख लीजिए किसी का 150 किलो वजन है तो कितना खाएगा वो? 10 गुना। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना होगा? 50 किलो मेरा वेट है तो 500 ग्राम सलाद खाओ ना। 10% होगा। 10% कहाँ हुआ? 10 गुना हुआ जी। 1%। 50 किलो वजन है मेरा तो 50 किलो को 10 से गुना कीजिए। 500 ग्राम सलाद खाना है आपको। 500 ग्राम केजी में आपका तो ठीक है। और इसके बाद आपको 12 बजे के बाद, सलाद के तुरंत बाद आपको रोटी खानी है। हो सके तो रोटी सब्जी खाइए, रोटी दाल नहीं खानी इस समय। 1 ग्रेन 1 मील, एक बार में एक ही अनाज खाना है। आप चावल दाल खाए नहीं खा सकते, चावल सब्जी खाएंगे आप। ठीक है, उस समय खाइए आप आराम से अपना खाना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रोटी 2 कटोरी सब्जी खाएंगे, लेकिन अगर रोटी 1 है तो 2 कटोरी सब्जी जरूर खाएंगे साथ में। उसके बाद आपको खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं पीना खाना है, पानी भी नहीं पीना है। 1.5 घंटे बाद 2 गिलास पानी पिएंगे, फिर 2 घंटे बाद फिर 2 गिलास पानी पिएंगे। इस तरीके से आप कम से कम 4 से 6 गिलास पानी पी लेंगे। 2 गिलास पानी आप सुबह खाली पेट उठते ही पिएंगे, निवाया पानी। फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिएंगे, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। 4 बजे के करीब आप ग्रीन टी डिटॉक्स ड्रिंक बनाएंगे। जैसे आप अदरक, तुलसी, उसमें लौंग, इलायची, मौसम के अनुसार हल्का फुल्का आप चेंज कर सकते हो। हल्का अदरक आप डाल लीजिए, अदरक और नींबू। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो हनी मिला लीजिए। उसके अंदर आप गिलोय भी डाल सकते हो। जो भी आप चाय के तरीके से पीते हो उसको आप चाय बना के पी लीजिए। घर की चाय पीनी है आपको, बाजार की चाय पत्ती लाकर नहीं डालनी है। अदरक और नींबू का रस शहद के साथ मिला के आप इसको पी सकते हो, लेकिन शहद आपको कब मिलाना है? जब चाय बन जाए और कप में डाल लो, थोड़ी वो ठीक हो जाए। गरम नहीं करते शहद को, आराम से उसमें मिला के निवाया पानी में पी लो। ठीक है, ऐसे ही आप सुबह भी कर सकते हो। डिटॉक्स ड्रिंक के बाद, डिटॉक्स ड्रिंक से पहले भी पी सकते हो सुबह उठते ही से। किसी को कहते हैं ना चाय पीने की आदत है, तो ये वाली चाय बना के पी लें। और शाम को आप स्प्राउट्स खाइए। फिर स्प्राउट्स में आप क्या करोगे? खीरा, टमाटर, स्वीट कॉर्न, मूंगफली भी आप भिगोइए स्प्राउट के साथ। मूंग, मोठ और आपका क्या बना, चना और मूंगफली उसके अंदर भिगो दीजिए। मेथी भी डाल सकते हैं, मेथी को भी अंकुरित करके खा सकते हैं डायबिटीज़ है जिन्हें। तो ये आप उस समय खीरा, टमाटर डाल के बड़ा कटोरा बना के खा लीजिए। हो गया आपका काम। 7 बजे तक आपका ये काम हो गया। अगर आपको फिर भी लगता है आप लेट हो गए, ऑफिस से आना है, नहीं खा सकते इतना सब कुछ, ये सब ले गए आप ऑफिस में, रात को आप सूप पीजिए, वेजिटेबल सूप, मोटी मोटी, जैसे गाजर, घिया, जितनी भी पालक, ये वेजिटेबल, गोभी, मटर, उसके अंदर उबाल लीजिए पानी में। टमाटर को पीस के डाल दीजिए उसके अंदर। सब्जियां उबली हुई उसके अंदर खानी है और सूप टाइप बन जाएगा, लिक्विड सूप, वेजिटेबल सूप बन जाएगा, ये पीना। हो गया आपका दिन पूरा। भूख रहेगी कहीं? भूखा तो नहीं रहेंगे हम। आप थोड़ा थोड़ा मखाने, 5-7 मखाने खाइए रोज। इतने से वाइट तिल आते हैं, वो अपनी सैलेड में बुरक लीजिए। थोड़ी अलसी का प्रयोग लाइए, अलसी लाइए अपने भोजन में। जीरा, धनिया, मेथी, हो सके तो तीनों का पानी पीजिए जिनको ज़्यादा जल्दी फैट रिड्यूस करना है। बदल बदल के कर लो, किसी दिन मेथी, किसी दिन जीरा, किसी दिन धनिया। धनिया पुदीने की चटनी बनाइए। धनिया, पुदीना, मिर्ची एक, बस धनिया पुदीना जितना डाल सकते हो डाल लो। एक बार ही खानी है उसे, एक दिन में ख़त्म करनी है जो आज बनाई है। उसके अंदर 2-3 आंवले डालिए, कच्ची हल्दी डालिए, अदरक, लहसुन उसके अंदर डालिए। हल्का सा सिंधा नमक का प्रयोग बनाएंगे हम।
डाल के नींबू निचोड़ के आप चटनी बना लीजिए, खाइए उस चटनी को, रोटी के साथ खा लीजिए, चटनी सब्जी रोटी ले लीजिए, खा लीजिए, सैलेड में मिला लीजिए अपनी चटनी को आपके सैलेड पे डाल लीजिए। काली मिर्च, उसके अंदर मिर्च की जगह काली मिर्च का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी सैलेड पे नमक मत छिड़कना, नमक छिड़कोगे सब खत्म। बिना नमक छिड़के सलाद खाना है आपको। काली नमक मिनिमाइज द साल्ट। जब नहीं रह सकते तो बात अलग है। अगर आप खाली सलाद ऐसे ही खा सकते हो, फ्रूट ऐसे ही खा सकते हो, तो ऐसे ही खाना है, ठीक है। आपको घिया, तोरी, टिंडा इनका प्रयोग हरी सब्जियों का बढ़ाना होगा। दलिया खिचड़ी खाएंगे तो उसमें भी सब्जियां ज़्यादा, 2 गुना सब्जी 1 गुना दलिया खिचड़ी। हल्की सी अपनी चाय में दालचीनी डाल लिया करो। जो शाम को चाय बताई उसमें दालचीनी डालो। बहुत लाभकारी है ये चीज़ें, इनका प्रयोग करो। धीरे धीरे और भी हम बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10 मिनट और बैठे हैं, कुछ चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करो ना।